हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीक्षा स्टडी पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि हमारी पृथ्वी पर किस कारण से ऋतु में बदलती रहती है, इसका क्या वैज्ञानिक कारण है। पृथ्वी पर ऋतुएं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होती है। मौसम का निर्माण करने वाले या उसे प्रभावित करने वाले कारक के रूप में पृथ्वी की स्थिति पूर्णतः सूर्य पर निर्भर नहीं है। इस बारे में स्वयं उसका भी महत्वपूर्ण योग है। सौर परिवार के एक सदस्य के रूप में उसमें भी स्वयं के ऐसे गुण मौजूद हैं जो उस पर मौसम का निर्माण करते हैं। सूर्य के चारों ओर 96.6 करोड़ किमी की दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने के अतिरिक्त वह स्वयं भी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 1690 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घूमती है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ही बहती हुई पवन और जलधाराओं की दिशाओं का निर्धारण करता है। ये दोनों कारक भी मौसम को प्रभावित करते हैं। मौसम को प्रभावित करने वाला पृथ्वी का एक अन्य गुण है उसकी विशेष आकृति। वह एक ऐसी गेंद के समान है जो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इस प्रकार पृथ्वी की आकृति नाशपाती के सदृश हो गई है और यह भी उसके विभिन्न क्षेत्रों के तापों में अंतर के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी की विशिष्ट आकृति के कारण सौर किरणें उसके हर क्षेत्र पर एक समान तीव्रता से नहीं पड़ती। उसके मध्य भाग में भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में उनकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे मध्य भाग से ऊपर, उत्तर और नीचे, दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, उनकी तीव्रता कम होती जाती है। ध्रुवों तक पहुँचते पहुँचते वह अत्यंत क्षीण हो जाती है। साथ ही उत्तर और दक्षिण की ओर जाते समय सौर किरणों द्वारा तय की जाने वाली दूरियां भी बढ़ती जाती है। इन कारणों से भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाते समय वह कम होती जाती है और ध्रुवों तक पहुँचते पहुँचते लगभग नगण्य हो जाती है। इसलिए ध्रुवीय प्रदेश सदैव बर्फ से आच्छादित रहते हैं। पृथ्वी की एक और विशेषता है उसकी धुरी का झुकाव। उसकी धुरी उसके परिक्रमा पथ के तल से 23.0 के कोण पर झुकी हुई है। यह झुकाव पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को भी प्रभावित करता है। इस झुकाव की वजह से ही पृथ्वी का एक गोलार्ध 6 माह तक सूर्य की ओर झुका रहता है और अगले 6 मास तक दूसरा गोलार्ध। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसके फलस्वरूप ही ऋतुएं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत, शिशिर उत्पन्न होती है। पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण ही उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में वर्ष के एक ही समय अलग अलग ऋतुएं होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में भीषण गर्मी पड़ रही होती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में लोग ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, और जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु आ जाती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। 21 मार्च, बसंत विषुव को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और संपूर्ण विश्व में रात दिन बराबर होते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। इसके पश्चात सूर्य उत्तरायण हो जाता है और 21 जून, ग्रीष्म संक्रांति को कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सूर्यातप मिलता है और ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में अल्पतम सूर्यातप प्राप्त होने के कारण शीत ऋतु होती है। इसके पश्चात सूर्य की स्थिति पुनः दक्षिण की ओर होने लगती है और 23 सितंबर, शरद विषुव को पुनः सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ ऋतु होती है। सितंबर से सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 22 दिसंबर, शीत संक्रांति को मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम सूर्यातप प्राप्त होता है और यहाँ शीत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम सूर्यातप की प्राप्ति के कारण ग्रीष्म ऋतु होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत ऋतुएं पाई जाती है। दिसंबर के दौरान विषुवत के नीचे ग्रीष्म, विषुवत के ऊपर शीत, सूर्य किरणें दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर सीधे पड़ती है, जबकि वे उत्तरी गोलार्ध पर तिरछे पड़ती है। मार्च के महीने में विषुवत के नीचे पतझड़, विषुवत के ऊपर वसंत, सूर्य किरणें दक्षिणी गोलार्ध तथा उत्तरी गोलार्ध एक जैसे ही पड़ती है। जून के महीने में विषुवत के नीचे शीत, विषुवत के ऊपर ग्रीष्म, सूर्य किरणें दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर तिरछे पड़ती है, जबकि वे उत्तरी गोलार्ध पर सीधे पड़ती है। सितंबर के महीने में विषुवत के नीचे वसंत,
विषुवत के ऊपर पश्चिम सूर्य किरणें दक्षिणी गोलार्ध तथा उत्तरी गोलार्ध एक जैसे ही पड़ती है।